नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान करंट जीके के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं ऐसे सेलेक्टेड 40 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और देखिए राजस्थान करंट जीके का ये अपने तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, तो ये अपने तीसरा वीडियो है। और राजस्थान के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं और राजस्थान का मंत्रिमंडल वो भी हमने अच्छे से देख लिया है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक ऊष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह किस जिले में स्थित है। तो देखिए रागेश्वरी तेल कुआं अगर पूछा जाए, यहाँ पर क्या है अपने भूगर्भिक ऊष्मा बिजली बनाई जाएगी, तो ये अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। और आप ध्यान रखें ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं अपने जीके में। मंगला तेल कुआं, मंगला, इसके अलावा भाग्यम, मंगला, भाग्यम, सरस्वती, सरस्वती, ये सभी तेल कुएं अपने कहाँ है, बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन भी हो जाएगा रागेश्वरी अपने कहाँ है, बाड़मेर में है। क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से अपने राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है अपने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में कर रहे थे राकेश कुमार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर गारंटी है क्या, यहीं से प्रश्न आएंगे सारे के सारे। तो देखिए ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम में गारंटी नहीं ले सकता। और देखिए विशेषतर अगर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की बात करें, तो बीएसटीसी एग्जाम में आमतौर पर अगर देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न अपने करंट जीके के पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न। और देखिए कभी कभी तो एक भी प्रश्न अपने करंट जीके का नहीं आता है, तो ऐसी कोई गारंटी ले नहीं सकते। हालांकि जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो मैं इन वीडियो में लेकर आ रहा हूं। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आए या फिर हो सकता है नहीं भी आए करंट जीके का एक भी प्रश्न, लेकिन जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुझे लगे वो मैं लेकर आया हूँ। और देखिए बीएसटीसी में सिलेबस की अगर बात करें तो पूरी तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस दे नहीं रखा है, सिर्फ ऐसा दे रखा है कि ऐतिहासिक पक्ष राजस्थान के सांस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। तो देखिए पूरे अगर टॉपिक दिया जाता तो हमें पता चलता कि हाँ यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन देखिए जो पिछले एग्जामों में जहाँ से प्रश्न आए हैं, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको अधिकतर करवा रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाए, लेकिन 100% तो गारंटी कोई भी टीचर नहीं ले सकता। कभी कभार तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कोचिंग वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है उनके आंसर की जारी करने में। हालांकि बीएसटीसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इतने डिफ़िकल्ट, लेकिन जो जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो मैं अधिकतर लेकर आता हूँ। तो देखिए अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न अपने, अशोक गहलोत ने कहाँ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी घोषित करने की घोषणा की है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अशोक गहलोत ने अगर बात करें तो ये अपने जोधपुर में क्रिकेट अकादमी खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक गहलोत ने सरकारी विद्यालयों के लिए किस ब्रिज कोर्स का शुभारंभ किया है। तो देखिए सरकारी विद्यालयों के लिए अपने राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम इस ब्रिज कोर्स का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ के मूर्तिकार कौन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि राजस्थान से संबंधित ये व्यक्ति हैं। कौन है अपने, तो देखिए अपने लक्ष्मण व्यास अपने, जो देखिए अपने नवीनतम संसद भवन बनाए उसके ऊपर अब जो अपने अशोक स्तंभ उसके मूर्तिकार अपने कौन है, लक्ष्मण व्यास, इनके निर्देशन में बनाए ये। तो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकता है ये, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पशुपालन विभाग ने गोवंश के किस रोग हेतु एडवाइजरी जारी की हैं। तो देखिए गोवंश में भी कौन सा रोग चल रहा है आप सभी को पता होगा, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, लंपी वायरस। तो लंपी रोग, इस ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गहरी फाउंडेशन की ओर से राज्य वृक्ष खेजड़ी संरक्षण हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आप सभी को पता है राज्य वृक्ष कौन सा है अपने, खेजड़ी है। खेजड़ी संरक्षण हेतु अपने गहरी फाउंडेशन की ओर से अपने खेजड़ी सहेजो अपने अभियान शुरू किया है, खेजड़ी सहेजो, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, खेजड़ी सहेजो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, राजस्थान के किस गांव के विद्यालय ने भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार
योजना में अपने पहला स्थान। छोटू गांव के विद्यालय, छोटू गांव अपने कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर में। तो इस विद्यालय ने अपने पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए शिक्षा और अपने जो अपने एक तरह से महिलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक अपने खेल से संबंधित प्रश्न जो अपने करंट जीके में अधिकतर यही प्रश्न पूछे जाते हैं अपने बीएसटीसी एग्जाम में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अपने करंट जीके हैं वो तो आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। छोटू गांव अपने बाड़मेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, चर्चित आज़ादी रा भागीरथ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए आज़ादी रा भागीरथ महात्मा गांधी ये पुस्तक अपने किसकी है? वेद व्यास की पुस्तक है, वेद व्यास। तो इसके लेखक अपने कौन है? वेद व्यास। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए अपने राजस्थान की जनजातियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। तो देखिए राजस्थान की किस अनुसूचित जनजाति द्वारा निर्मित गुदड़ी उत्पाद को, गुदड़ी अपने एक कपड़े से बनाया गया उत्पाद है, को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एग्जीबिशन में लगाया जाएगा? तो देखिए गुदड़ी उत्पाद अपने किसने बनाया? ये कालबेलिया जनजाति का उत्पाद है। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कालबेलिया। ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। देखिए कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? आप सभी ने पढ़ा ही होगा, गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और 2010 में अगर बात करें तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में अपने कालबेलिया नृत्य को शामिल किया जा चुका है। तो आप ध्यान रखें कालबेलिया जनजाति द्वारा अपने गुदड़ी उत्पाद बनाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, राजस्थान का पहला ऐसा जिला जहां 100% नरेगा मेट के रूप में महिलाएं काम करती हैं। तो देखिए 100% आपने नरेगा में मेट के रूप में महिलाएं किस जिले में काम करती है? अपने भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा में। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसे घोषित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अपने मानगढ़ पहाड़ी को घोषित किया गया है। ये कहाँ है? अपने बांसवाड़ा जिले में। कहाँ है? अपने बांसवाड़ा जिले में। और देखिए एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड ये कब हुआ था? ये हमने राजस्थान के जो विभिन्न हत्याकांड है इसका वीडियो देखा था, उसमें अच्छे से देखा था। तो ये हत्याकांड कब हुआ था? आपको कमेंट करके सभी को बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 13, राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान का पहला अपने जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, जोधपुर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनेगा? तो देखिए अपने एक तरह से रेत से बना हुआ जो कलाकृति है, सैंड आर्ट पार्क अपने पुष्कर अजमेर में बनेगा। कहाँ बनेगा? अपने पुष्कर अजमेर में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अपने राजस्थान के उद्योग वाला टॉपिक दे रखा है। तो आप ध्यान रखें, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का आयोजन अपने 7 से 8 अक्टूबर 2022 इस दिन किया जाएगा। अपने कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा, जयपुर में। और देखिए औद्योगिक क्षेत्र अपने 30 नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करेंगे कौन? अशोक गहलोत। तो आप ध्यान रखें 7-8 अक्टूबर। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए 8 अक्टूबर आप ध्यान रखें आपके प्री बीएसटीसी का एग्जाम है, इस दिन अपने क्या इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैसलमेर में तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास अपने अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए तनोट माता का मंदिर अपने कहाँ है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। और इनको अपने सैनिकों की कुल देवी भी कहा जाता है। सैनिकों की देवी अगर पूछा जाए तो सैनिकों की देवी किसे कहते हैं? अपने तनोट माता को कहा जाता है। क्वेश्चन 17 है, शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो देखिए शहरी क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। और ये योजना भी आप ध्यान रखें कब शुरू की गई है? अपने 9 सितंबर 2022 के दिन ये शुरू की गई है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 100 दिन में 100 दिन का यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, यूनेस्को की पहल पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय दरी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए दरी उद्योग के लिए अपने कौन से स्थान प्रसिद्ध है? हमने अच्छे से देखा था हस्तकला वाले वीडियो में। सालावास जोधपुर प्रसिद्ध है एक, तो एक अपने मांगरोल बारा प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें सालावास
जोधपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दरी उद्योग के लिए अपने सालावास जोधपुर प्रसिद्ध है, तो 2 दिवसीय दरी उत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है यूनेस्को की पहल पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक पुरस्कार 2022 राजस्थान में किसे दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक पुरस्कार 2022 अपने राजस्थान में किसे दिया गया है? ये अपने डॉक्टर केसर रज्जा को दिया गया है, डॉक्टर केसर रज्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान में किस जिले में खोला जाएगा? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र अपने झुंझुनू में खोला जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 का हस्तशिल्प अवार्ड किसे दिया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, 2021 का हस्तशिल्प अवार्ड अगर पूछा जाए तो अपने बाबूलाल मारोठिया और राम स्वरूप शर्मा, इन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले चीनों को हेलीकॉप्टर की कमान किसे सौंपी गई है? तो चीनों को हेलीकॉप्टर की कमान अपने स्वाति राठौड़, इनको सौंपी गई है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, राजस्थान सरकार द्वारा पूर्णतः विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह कितने रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी? तो पूर्णतः विकलांग व्यक्तियों को अपने 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 है, राजस्थान में हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष अपने 26 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कब? 26 अगस्त। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अपने 30वीं बैठक, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। बी, जयपुर में। ऑप्शन बी जयपुर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित नवीनतम पुस्तक द फोल्क डांस ऑफ राजस्थान। देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें इसको विशेष तौर पर। द फोल्क डांसेज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये अपने हैं कौन है? पन्नालाल मेघवाल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पन्नालाल मेघवाल अपने इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 27 है, राज्यों में महिलाओं हेतु पुकार नवाचार अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो देखिए, पुकार नवाचार अभियान अपने बीकानेर जिले में शुरू किया गया है। कहाँ? अपने बीकानेर जिले में शुरू किया गया है। क्वेश्चन 28 है, राजस्थान में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ विद्यालय और स्वस्थ विद्यालय ये अपने पाली जिले में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पाली जिले में। क्वेश्चन 29 है, राज्य में एकमात्र सफ़ेद बाघ चीनों की मृत्यु हाल ही में किस जैविक उद्यान में हुई है? तो देखिए, राजस्थान का एकमात्र सफ़ेद बाघ जिसका नाम क्या था? चीनू, ये अपने था नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। ये अपने कहाँ है? जयपुर में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, देखिए बाकी भी आप ध्यान रखें, ये अपने माचिया सफारी पार्क कहाँ है? अपने जयपुर में है, सॉरी जोधपुर में है। जोधपुर में कहाँ है? अपने जोधपुर में। सज्जनगढ़ अपने कहाँ है? उदयपुर में है। ये आप ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए राज्यों के सभी जिलों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो देखिए, डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए सभी जिलों में अपने मिशन बुनियाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। मिशन बुनियाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 31, विश्व की नंबर 1 पैराशूटर का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो देखिए, नंबर 1 पैराशूटर का खिताब अपने अवनी लेखरा को दिया गया है। अवनी लेखरा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए, अपने रोम में किया जाएगा। रोम अपने कहाँ है? इटली में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन अपने रोम इटली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे कब से लागू किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, नो बैग डे कब लागू होता है? अपने सप्ताह में शनिवार के दिन। और अपने 1 जुलाई 2022 से ये सभी विद्यालयों में लागू किया गया है। 1 जुलाई 2022। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, 1 जुलाई 2022। क्वेश्चन 34 है, राजस्थान में किस स्थान को वेटलैंड घोषित किया जाएगा? तो देखिए, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि अपने राजस्थान में अभी कौन कौन से हैं? एक तो अपने सांबर हैं, सांबर, और एक अपने केवलादेव उद्यान है, और अपने जो मेनार गांव है उदयपुर,
मेनार गांव को और अपने वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेनार गांव को अपने बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, बर्ड विलेज। और अब मेनार गांव अपने कहाँ है? उदयपुर में। और देखिए मेनार गांव अपने यहाँ की एक गेर प्रसिद्ध है। कौन सी गेर? अपने तलवारों की गेर। तो तलवारों की गेर के लिए अगर आ जाए तो कौन सा गांव प्रसिद्ध है? अपने मेनार गांव। इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। अपने प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं तो इसको अपने आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 है, राजस्थान की वह कौन सी महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार फतह कर चुकी हैं? तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह कर चुकी हैं? अपने दीपिका राठौड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पहली महिला कौन थी अपने माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की? आशा जाजलिया। और 2 बार फतेह करने वाली अपने कौन है? दीपिका राठौड़ है। ये इन्होंने 2 बार फतेह कर लिया है और अपने ये नागौर जिले से संबंधित है, नागौर से। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36 है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए अमेजन ने अपने राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो अपने भारत का पहला होगा अपने ई कॉमर्स कंपनी का, तो ये अपने स्थापित किया जाएगा अमेजन के द्वारा। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, अमेजोन। क्वेश्चन 37 है, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला 2022 में कब आयोजित किया जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए खेजड़ली वृक्ष मेला आप सभी को पता होना चाहिए, जो अपने तेजादशमी आती है ना, तेजादशमी कब आती है? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन अपने तेजादशमी मनाई जाती है। तो इस दिन अपने खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो देखिए इस साल अपने कब आई थी तेजादशमी? तो 5 सितंबर के दिन। तो 5 सितंबर के दिन अपने ये भरा था वृक्ष मेला खेजड़ली में। ये अपने कहा है जोधपुर में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन 38 है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर रही थी? तो देखिए राजस्थान के दौरे पर अपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है अपने शेख हसीना ये रही थी। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39 है, शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में अपने किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सभी नाम आप ध्यान रखें, दानाराम देवड़ा, ओम प्रकाश बिश्नोई, गोजीलाल गुज्जर। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। इन सभी को सम्मानित किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के मनीष हरिप्रसाद ने विद्यार्थियों के जीवन पर कौन सी वेब सीरीज बनाई है? तो देखिए मनीष हरिप्रसाद अपने राजस्थान से संबंध रखते हैं और विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित इन्होंने क्रैश कोर्स वेब सीरीज बनाई है। क्रैश कोर्स हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा क्रैश कोर्स। तो दोस्तों ये थे अपने करंट जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए एग्जाम में अगर आपके कोई करंट जीके का प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।